हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन का ये लेक्चर नंबर 20 है और ये डिपेंडेंट है नंबर फॉर्मेशन, और इसका नंबर फॉर्मेशन पर ये लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि जो भी नंबर्स हम लोग फॉर्म करते हैं, अभी तक हम लोग जितने भी नंबर्स को फॉर्म करना सीखा है, तो उन सभी नंबर्स को अगर हम फॉर्म करें तो उनका सम क्या होगा। ठीक ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस में रिपीटेशन अलाउड नहीं करते, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो हेडिंग हमने डाल रखी है यहाँ पे, सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड बाय गिवन डिजिट्स, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है ना? तो अब हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि भाई इसमें एक्चुअल में हम लोग करने क्या जा रहे हैं। ठीक ना? अगर जैसे की बात समझ में नहीं आई है तो जैसे कि मान लीजिए हमने किसी एक एग्जाम्पल लिया बेटा, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई हमारे पास एक नंबर है, हमने 1 2 3 लिया। अब इसके थ्रू बनने वाले जो नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर फॉर्म्ड कितने होंगे? टोटल नंबर फॉर्म्ड, अब 3 डिजिट्स हैं तो 3 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा? 6। कितने नंबर्स बनेंगे? 6 नंबर्स बन जाएंगे। अब वो नंबर्स क्या होंगे? तो नंबर्स हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं। तो नंबर है हमारे पास जैसे कि 1 2 3, फिर 1 3 2, फिर आएगा 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2 एंड 3 2 1। ये आपके पास टोटल 6 नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है ना? तो इस टाइप से 6 नंबर्स जब बन जाते हैं तो इन सभी नंबर्स का, इस चीज़ को समझिएगा, इन सभी नंबर्स का हमें सम निकालना है। ठीक है ना? तो सम निकालना तो ऑब्वियस सी बात, हमने को ऐड करना होगा। तो जब आप ऐड करते हैं इन सब नंबर्स को, तो नंबर्स को ऐड करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका देखते हैं हम लोग। हम इसके कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे हम लोग, और एक लाइन हमने इस टाइप से ड्रॉ कर दी। ये सही होगी? गड़बड़ होगा, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, इसको पूरा इरेज कर देते पहले। ठीक ना? इसको पूरा साफ कर देते हैं हम लोग, और इसको साफ कर देते हैं, और हम लोग थोड़ा सा लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद नंबर्स फॉर्म करते हैं, वो ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? हमने लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने नंबर्स ड्रॉ किए थे बेटा, नंबर्स बनाए थे ना। जैसे लिखा था क्या? 1 2 3 लिखा, 1 3 2 लिखा, ऐसे 2 3 1 लिखा, 2 1 3 लिख दिया, 3 1 2 लिखा, 3 2 1 लिखा। अब हमें करना क्या? इन सभी नंबर्स का सम करना है। तो सम को समझिएगा बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। जब हम इन सभी नंबर्स का सम करते हैं तो सम करने का तरीका ये है कि भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 जो है, इस कॉलम की बात करें, इस कॉलम की जो कॉलम है, इस कॉलम में हर एक नंबर जिसका यूज़ आप कर रहे थे, 3 2 बार आया है, 2 जो है वो 2 टाइम्स आ गया, और 1 1 टाइम आ गया, सॉरी 2 टाइम्स आ गया। मतलब सारे के सारे नंबर्स क्या हो गए? 2 टाइम्स रिपीट हुए हैं। मतलब अगर हम इनका सम करें तो 6 प्लस का 6 12 आ जाएगा। ठीक ना? इसका सम करें तो 12 आ जाएगा, और इसका 12 आ जाएगा। तो जनरली हम लोग क्या करते थे, सम करते समय क्या करते थे कि भाई सम किया, यहाँ पे 2 आ गया, 1 कैरी पास आउट कर दिया तो 3 आ जाएगा। ठीक ना? 13 हो जाएगा, 30 का 3 1 आएगा, फिर यहाँ पे 13। तो इसका जो सम आता है वो 13 3 2 आ जाता है। ये इस टोटल नंबर्स का सम है, जो भी नंबर्स अपने पास है ना, उन सभी नंबर्स का सम है। अब हम लोग को करना कैसे है? इसको इस टाइप से तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे नंबर्स बनेंगे। अगर मान लीजिए 5 डिजिट नंबर है तो क्या होगा? 120 नंबर्स होंगे। तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इसका तरीका देखिएगा। हमने क्या किया, एक सारे नंबर्स ऐड किया, और यहाँ पे लिखा है मैंने 12, यहाँ लिखा है मैंने 12, और यहाँ लिखा है 12। हर एक जगह से 12 को बाहर कर दिया, 12 बाहर हो गया। तो 12 बाहर हो गया तो हर जगह नंबर क्या बच गया? 1 1 1। ठीक ना? अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास नंबर क्या आएगा? 1 3 3 2। ठीक है ना? अब इस नंबर को समझते हैं। हमारे पास जो नंबर था वो 3 डिजिट नंबर था, 3 डिजिट नंबर, मतलब 1 कितने टाइम आ गया? 3 टाइम्स आया, मतलब 3 डिजिट नंबर है। 12 कैसे आया है?
12 जो आया था, देखिएगा ये जो 3 नंबर्स थे ये डिजिट्स थी, ये था 2 इंटू सम ऑफ डिजिट्स, 2 इंटू सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इस पूरे क्वेश्चन का जो कंक्लूजन आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू सम ऑफ डिजिट्स इंटू है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिजिट, मतलब जितने डिजिट का नंबर है, ठीक है ना। अब देखिएगा सम ऑफ डिजिट्स, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो सम ऑफ डिजिट आप इजीली निकाल सकते हो। नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट का नंबर है वो भी आप 1 को भी रिप्लेस कर सकते हो। 2 क्या है, 2 एक्चुअल में कितनी बार नंबर रिपीट हुआ है, तो नंबर रिपीट किसी भी कॉलम में नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है वो ये बता रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये नंबर रिपीट को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक चीज़ देखिएगा, हमने 3 डिजिट नंबर लिया था, क्या दिया था, 3 डिजिट नंबर लिया था। तो 3 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे हमने 2 लिखा है। अगर सपोज कि जो 4 डिजिट नंबर होता, फॉर 4 डिजिट नंबर, तो हमारे पास नंबर क्या आते हैं 1 2 3 4, और इससे बनने वाले होते फैक्टोरियल 4, मतलब 24 नंबर्स बनते। कितने नंबर्स बनते, 24 नंबर्स बनते। तो 24 नंबर्स कैसे बनते, हर एक कॉलम में जो नंबर्स थे वो 6 टाइम आने चाहिए थे। 4 कितने टाइम आता, 6 टाइम आता, 3 भी 6 टाइम, 2 भी 6 टाइम, 1 भी 6 टाइम। तो ये भी 6 टाइम आता, ये भी 6 टाइम आता, ये भी 6 टाइम आता, और ये भी 6 टाइम आता। तो टोटल नंबर्स क्या बन जाते हैं, 24 बन जाते हैं। मतलब ये है कि अगर 4 डिजिट नंबर होता तो हमें हर एक नंबर को 6 टाइम रिपीट करना पड़ता। तो सिंपल सा ये है कि आप जो रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कैसे आ रहा है, रिपीट आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट फॉर्म, सॉरी टोटल नंबर फॉर्मेशन, टोटल नंबर फॉर्म, कितने नंबर आपने फॉर्म किए, डिवाइड बाय आपने डिजिट कितने यूज़ किए। देखिएगा यहाँ पे 24 नंबर फॉर्म किए थे आपने और यूज़ किया था डिजिट 4, मतलब 6 केस, ठीक ना। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था कि भाई आपने 3 डिजिट यूज़ किया था तो 6 नंबर बने थे और 3 डिजिट का यूज़ किया था 2 टाइम, ठीक है ना। तो इस टाइप से काम बन सकता है। मतलब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, इसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। अच्छा ये 3 फैक्टोरियल जो है वो हो सकता है 4 - 1 फैक्टोरियल, और 4 क्या है, 4 है नंबर ऑफ डिजिट हमने जो यूज़ किया है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 की जगह पे लिख सकते हैं 3 - 1 फैक्टोरियल, और 3 क्या है, नंबर ऑफ डिजिट यूज। इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब ये है कि हम सम के लिए एक फार्मूला डेवलप कर लेंगे, और वो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला फॉर सम ऑफ ऑल एन डिजिट नंबर, जितने भी एन डिजिट नंबर्स फॉर्म होंगे किसी भी गिवन डिजिट्स के थ्रू, तो उसका सम कैसे निकालना है। तो उसे निकालने का तरीका है n - 1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट, जैसा कि हम लोगों ने बात कर रखी है, इंटू 1 1 1 1 अप टू n टाइम्स, अप टू n टाइम्स। ध्यान रखिएगा बेटा, n डिजिट नंबर के बारे में बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, n डिजिट नंबर के बारे में बात हो रही है। अब इसी केस में थोड़ी सी बातें और भी हम लोग करेंगे कि मान लीजिए अगर 5 डिजिट आपको दी गई हैं और उससे 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, क्या करना है, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला फॉर सम ऑफ k डिजिट नंबर, फार्मूला फॉर total number of, sorry, sum of total number formed by k digit number out of given n digit number।
अब के डिजिट नंबर के बारे में बात की गई, के डिजिट नंबर ध्यान रखिएगा, और एन डिजिट दी गई, तो फॉर्मूला होता है एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट, अभी वही होगा, सम ऑफ डिजिट होगा, इंटू 111, के डिजिट नंबर है बेटा, तो यहाँ पे के टाइम्स आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इन दोनों ही फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से सॉल्व किया जाएगा इसे। ओके, चलिए बेटा एग्जाम्पल लेते हैं, और ध्यान रखिएगा अभी हम लोगों ने जीरो का यूज़ नहीं किया है, जीरो का यूज नहीं किया है, तो जीरो के यूज़ करने वाले क्वेश्चंस जो होंगे वो हम लोग अभी करेंगे, तो उसे क्वेश्चन में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 13579, 13579, ठीक है ना। रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, तो अब देखिएगा 13579 5 डिजिट है, तो हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, ठीक है ना। अब 5 डिजिट नंबर है तो इसका सम निकालना है, तो हम लोग को करना क्या है, टोटल नंबर कितने फॉर्म होंगे, बाई फैक्टोरियल 5 मतलब 120 केस, ठीक है ना। अब रिपीट कितनी बार होगा, रिपीट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया बेटा कि नंबर फॉर्म्ड डिवाइड बाय यूज डिजिट, तो नंबर फॉर्म्ड हो गया 120 और हमने डिजिट का यूज़ किया 5, तो हर एक नंबर 24 टाइम्स रिपीट होगा, ठीक ना। तो बात करते हैं अब सम की, तो सम क्या है, सम होता है रिपीट, कितनी बार रिपीट हुआ, इनटू सम ऑफ डिजिट इनटू नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5, ये हो जाता है। रिपीट हुआ है 24 टाइम्स, सम ऑफ डिजिट है आपकी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इनटू है 1 1 1 1 1, ये होगा 24, ये हो जाता है 25 और ये हो जाता है आपका 1 1 1 1। मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, तो इसका आता है 5 टाइम्स 6 और 00, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने फॉर्मूला यूज़ नहीं किया था, हमने डायरेक्ट कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम से हम लोग फॉर्मूले का एक काम करेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर था ये हमारा, एक मिनट देख लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन नंबर चेक करिए बेटा यहाँ पे, अरे बाप रे बाप 25 था ये बेटा, 25 के बाद ये हम लोगों ने किया है 26 नंबर, ठीक ना। अब बात करेंगे 27 नंबर की, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अभी हम लोग जीरो का यूज नहीं कर रहे, ठीक है बेटा। फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर, find sum of all number found by the digit found by the digit 2 3 4 5 taken all at a time। इसका मतलब हमें टोटल डिजिट्स को यूज़ करना है, तो मतलब इसका सीधा सा बात है कि 4 डिजिट नंबर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, 4 डिजिट नंबर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब सम के बारे में बात की गई है, तो अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 4 है, n 4 है, तो सम फॉर्मूला क्या था बेटा, n - 1 फैक्टोरियल दैट इज अ रिपीट इनटू सम ऑफ डिजिट इनटू 1 1 1 1 4 टाइम्स। तो सम की वैल्यू देखा जाए तो 2 + 3 + 4 + 5 इंटू 1 1 1 1 4 टाइम्स।
n की वैल्यू है 4, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू, अगर सम देखा जाए तो 5 + 5 10 + 4 14, 1 1 1 1। अभी हो गया 6, 84 इंटू 1 1 1 1। अब 84 इंटू इस सबको मल्टीप्लाई किया जाए तो अपने पास आंसर आता है 93324। तो ये सम हो जाता है, ठीक है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे जितने भी डिजिट्स आपको दी गई थी हमने सभी डिजिट का यूज़ किया था, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब डिजिट को कम करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल द फोर डिजिट नंबर formed by using the digits 1 2 3 4 and 5, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। अब 4 डिजिट नंबर है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें 4 डिजिट नंबर के बारे में बात करें। देखिएगा डिजिट तो आपको पूरे यूज़ करने हैं, ठीक है ना। तो सम के लिए हमने फॉर्मूले के बारे में बात की थी। सम कहा था कि भाई अगर k डिजिट नंबर है, k डिजिट नंबर आउट ऑफ n गिवन डिजिट्स, तो क्या करना है, फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, n - 1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट्स इंटू 1 1 1 k टाइम्स। तो सिंपल हमारे पास n की जो वैल्यू है 5 दी हुई है, तो यहाँ पे होगा 5 - 1 फैक्टोरियल। सम के बारे में बात की 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू 1 1 1 4 टाइम्स। ये हो गया 24, ये हो गया 9 + 6 15। अब ये जो मल्टीप्लाई होता है ये हो जाएगा आपका 15 4 जा, इसको एक बार चेक कर लिया जाए फटाफट, ठीक ना। 15 और 4 जा 60 हो जाएगा, और 15 2 जा 30 + 6 36 हो गया इंटू 1 1 1 1 हो गया, ठीक ना। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 360 तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये जो वैल्यू आती है, देखिए बेटा पहली बात तो 360 आया, फिर 360 आ जाएगा, फिर 360 आ जाएगा, फिर 360 आ जाएगा। चेक कीजिए तो 06993 आ जाता है, तो इसका सम आ जाएगा 399960, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि हो सकता है ना भाई कि अगर आपको डिजिट्स ज़्यादा दे दी जाएँ और उससे कम डिजिट नंबर बनाना पड़े, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका बन जाएगा n - 1 फैक्टोरियल सम ऑफ डिजिट्स एंड 1 1 1 k टाइम्स। ओके, देखिए हम लोगने 3 क्वेश्चंस कर लिए बेटा। हमने 2 क्वेश्चंस किए थे जब इक्वल डिजिट्स का यूज़ किया था, और एक क्वेश्चन किया है अब भी जिसमें हम लोगों ने डिजिट्स जितनी दी गई थी उससे एक डिजिट कम किया है, ठीक है। अब बात करेंगे जीरो का यूज़ कैसे करें। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं व्हेन जीरो इंक्लूडेड। तो एक काम करते हैं बेटा, इस लेक्चर में हम लोग बात नहीं करेंगे कि जीरो का यूज़ नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब जीरो का हम यूज़ करेंगे। आई होप आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।